हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। दो तरह की आई कंडीशन होती है। एक होती है एम्ब्लायोपिया, जिसको हम लेजी आई भी बोलते हैं, और एक होती है स्क्विंट। तो हमारे जो व्यूअर हैं उनमें मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो थेरेपी होती है, मतलब विजन वाली थेरेपी, जिसके अंदर दो तीन तरह की थेरेपी होते हैं। एक तो होता है आई पैचिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से ज़्यादा देखते हैं। तो इस थेरेपी ये थेरेपी कैसे काम करती है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए हमारी एक आंख लेजी आई है या फिर एम्ब्लायोपिया है, हमारी लेफ्ट वाली आंख मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि अपनी राइट आई को बंद करते हैं। राइट आई जैसे बिल्कुल ठीक है, तो इस आंख को बंद करते हैं, इस पर पैड लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपनी उल्टी आंख से ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जो एम्ब्लायोपिया और लेजी आई वाली कंडीशन जो आती है वो बचपन में जब हमें प्रॉपर चश्मे का नंबर नहीं मिला होता। प्रॉपर चश्मे का नंबर नहीं मिला होता मतलब बचपन में जब हमारी आंख में पर्दे तक लाइट नहीं पहुंच पाती, तो हमारी आंख का पर्दा कमजोर हो जाता है। अब उसके कॉज दो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए या तो आपकी आंख में चश्मे का नंबर है। चश्मे का नंबर है तो क्या होता है, लाइट सामने से आती है, वो पर्दे से या तो पहले रह जाएगी या पर्दे के बाद में आएगी, ठीक है। या फिर दूसरा कॉज होता है कि अगर आपकी आंख में कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट है। कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट में क्या होता है, हमारी आंख के अंदर का जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाता है। जैसे ये आप लेंस देख सकते हैं, अब इसमें कैटरेक्ट है बीच में, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट, अब ये लेंस हमारी आंख के ऐसे अंदर होता है, तो लाइट सामने से आई, अब ये लेंस ही जब ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट आगे कैसे जाएगी। तो इस कंडीशन में भी हमारी आंख में एम्ब्लायोपिया या फिर लेजी आई आंख में होने के चांसेस होते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको चश्मा देना होता है, या फिर अगर कैटरेक्ट है तो उस कैटरेक्ट को बचपन में ही निकालना होता है। तो अगर ये चीज़ नहीं हो पाती और हमारी आंख लेजी आई कंडीशन में चली जाती है, एम्ब्लायोपिया हो जाती है, तो अब इस केस में क्या करते हैं, हम जो आंख ठीक है उस पर पैच थेरेपी करते हैं, उस आंख को बंद करते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं और हम इस आंख पे जोर देते हैं ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आंख के पर्दे पे जाए और पर्दे की सेल जनरेट हो, फिर से ठीक हो, रिपेयर हो, जनरेट हो, और वो फिर से एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए ये सारी थेरेपी दी जाती हैं, पैचिंग थेरेपी। कुछ आजकल ऑनलाइन थेरेपी भी आ गई हैं जिसमें गेम आपको प्ले कराए जाते हैं एक आंख से, तो जिसकी वजह से भी हमारी आंख पे थोड़ा जोर आता है पर्दे पे, और हमारा पर्दा फिर से ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी एम्ब्लायोपिया और लेजी आई के लिए थेरेपी। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि स्क्विंट के अंदर भी ये चीज़ होती है, लेजी आई और एम्ब्लायोपिया की वजह से भी हमारी आंख में स्क्विंट आ जाता है। अब मान लीजिए किसी आंख में बिल्कुल भी विजन है ही नहीं, उस आंख से बिल्कुल नहीं दिखता, बस थोड़ा बहुत दिखता है हमें सामने। अब वो आंख फिर क्या करती है, कई बार रिलैक्स मोड पे चली जाती है और आंख अपने आप बाहर चली जाती है। एक आंख सीधी रहती है, वो आंख जिससे हमें नहीं दिखता वो या तो बाहर चली जाएगी या फिर पूरी अंदर आ जाएगी। उसकी वजह से फिर हमारा आंख महंगापन हमारा जो होता है वो हमें दिखने लग जाता है सामने से बहुत ज़्यादा। अब इस केस में क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी सर्जरी अभी तो हो जाएगी पर वापस से आंख के बाहर या अंदर आने के चांस होते हैं। वो चांस क्यों होते हैं, क्योंकि अब आपके आंख का पर्दा है, पर्दे में सेंसिटिविटी नहीं है, आपको आंख से दिखता ही नहीं है। तो अब लाइट सामने से आ रही है तो आंख को जब फील होगा कि इधर क्या इमेज है, इधर क्या इमेज है, जब तक पर्दे पे लाइट नहीं पहुंचेगी, फील नहीं होगा, तो आंख उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। अब आंख को दिख ही नहीं रहा, कुछ फील ही नहीं रहा, तो आई का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में रहता है, वो मूव नहीं करती। मूव करेगी भी तो वो दूसरी आंख की वजह से थोड़ा बहुत करती है, पर वो रिलैक्स मोड पे बाहर ही रहती है। तो अगर उसको आप ठीक करा भी लेते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर करा लेते हैं, तो हो सकता है वो 6 महीने चले, हो सकता है 1 साल तक ठीक रहे, हो सकता है 2 साल तक ठीक रहे। तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक आपकी आँख ठीक रहेगी, सीधी रहेगी। तो अब कन्फ्यूज़न क्या होती है कि एम्ब्लायोपिया के लिए थेरेपी है, लेजी आई के लिए थेरेपी है, तो अब पेशेंट सोचते हैं कि ये थेरेपी स्क्विंट में भी काम करेगी। तो स्क्विंट में ये थेरेपी बहुत कम पेशेंट में काम करती है, क्योंकि लेजी आई वाला जो स्क्विंट होता है वो बहुत कम विजन पे होता है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट का विजन है 6/18 या 6/24, अब हमने उसको विजन थेरेपी दी तो 24 से हो सकता है 6/18 तक उसका विजन आ गया, या फिर 6/9 तक आ गया, अगर बहुत अच्छा थेरेपी का रिस्पॉन्स हमें मिला तो उस केस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। पर अगर हम सोचें कि हमारी आंख में विजन है काउंटिंग फिंगर, काउंटिंग फिंगर का मतलब होता है आंख के आगे उंगली बस दिखती है कि हाँ ये 2 है, ये उंगली 4 है,
विज़न चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ तक कुछ नहीं दिखता। तो अब हम सोचें कि वो काउंटिंग फिंगर से विज़न पूरा 6/9 6/12 हो जाए, 6/18 हो जाए, तो इतना पॉसिबल बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में होता है जब आपकी किस्मत भी साथ दे और थेरेपी भी साथ दे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे पेशेंट के मैसेज आते हैं कि सर स्क्विंट के लिए एक थेरेपी बता रहे थे, हमने और कोई चैनल देखा था उस पर हमें थेरेपी बता रहे थे कि थेरेपी से आँख ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो मैं उनको बताता हूँ कि वो एम्ब्लायोपिया वाली थेरेपी है, लेजी आई वाली थेरेपी है। उन थेरेपी से स्क्विंट ठीक नहीं होता। कुछ कुछ पेशेंट तो एक्सोफोरिया या फिर ईजोफोरिया वाली कंडीशन, इनमें क्या होता है कि आँख हमारी जो कभी कभी बाहर होती है, बाकी ठीक रहती है, तो उनका विज़न पहले से पूरा ठीक होता है। ये भी एक केस है। हाँ, जैसे एक पेशेंट है मेरा जिनका विज़न बिल्कुल ठीक है, चश्मे के साथ उनको पूरा दिखता है 6/6। अब उनकी जो कंडीशन है वो है एक्सोफोरिया, मतलब उनकी आँख कभी कभी बाहर जाती है, वो भी बहुत कम। चश्मा जब उतारा तो कभी कभी चली गई, वो भी हम लोग जब कवर अनकवर टेस्ट करते हैं तब दिखाई देती है। अब वो और चैनल पर सर्च करते हैं कि थेरेपी थेरेपी, तो वो थेरेपी होती है एम्ब्लायोपिया वाली और लेजी आई वाली, जिनको दिखता बिल्कुल नहीं है, चश्मे के साथ भी नहीं दिखता। उनके लिए होता है कि ताकि उनका विज़न थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। अब ये पेशेंट सोचते हैं कि उस थेरेपी से एम्ब्लायोपिया भी ठीक हो जाएगा, स्क्विंट भी ठीक हो जाएगा, आंखों की सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। एम्ब्लायोपिया और लेजी आई के लिए ये थेरेपी काम करती हैं। तो आज की वीडियो में ये ही बताना था, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कमेंट अच्छी लगेगी तो पूरी वीडियो जरूर डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।